हेलो एवरीवन। आज हम सेकंड ग्रेड के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में 1 से लेके 40 तक क्वेश्चन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें हमारे पास है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण DBC दिया हुआ हमारे पास है 60 डिग्री और BAC दिया हुआ है 40 डिग्री, तो हमें BCD निकालना है। तो सबसे पहले कोण BDC बराबर होगा कोण BAC के, ये होंगे 40 डिग्री। इसका रीज़न है क्योंकि दोनों एक ही चाप BC पर स्थित है, क्योंकि दोनों कोण एक ही चाप BC पर स्थित है। इसी प्रकार CD चाप पर स्थित है कोण CAD बराबर कोण CBD, ये हो जाएंगे 60 डिग्री। ये दोनों CD चाप पर स्थित है। अब हम जानते हैं कोण BAD बराबर हो जाएगा कोण BAC प्लस कोण CAD, तो हो जाएगा 40 + 60 100। अब हम जानते हैं क्योंकि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, तो आमने सामने के जो कोण है, जैसे ये वाला कोण और ये वाला, इनका योग 180 होगा, इनका 180 होगा। तो कोण BCD प्लस कोण BAD बराबर होगा 180। अब हमारे पास कोण BAD की वैल्यू तो है 100, तो BCD बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण BAD, तो 180 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 80। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिचित्रण। मैपिंग FZ बराबर Z बार है, तो हमें ज्ञात करना है ये विश्लेषिक है, अनुकोणी प्रतिचित्रण है या न, तो अनुकोण या न ही तुल्यकोणी प्रतिचित्रण या तुल्यकोणी प्रतिचित्रण। तो हम जानते हैं कि Z बार तुल्यकोणी प्रतिचित्रण होता है, तुल्यकोणी प्रतिचित्रण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। इसमें हमें दिया हुआ है यदि मॉडलिंग क्ले से बने हुए 48 सेंटीमीटर ऊंचाई और 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंकु, तो शंकु की हमारे पास हाइट दे रखी है 48 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो इस शंकु से गोले में परिवर्तित किया जाता है इस शंकु को, तो शंकु का जो आयतन होगा वही गोले का आयतन होगा, और हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, गोले का आयतन। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और r² की वैल्यू हो जाएगी 12 का स्क्वायर और h होगा 48 डिवाइड 4 इक्वल्स हो जाएगा r³। तो r³ बराबर आ जाएगा 12 × 12, ये भी 12, तो r बराबर आ जाएगा 12। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें चक्रीय समूह दिया हुआ है, इसके जनक ज्ञात करने।
तो हमें ये पता है कि जनक होता है ना उसका, और जो चक्रीय समूह होता है जिसमें एलिमेंट है 6, तो 6 का जनक वही होगा जिसके साथ उसका GCD 1 आ रहा है। तो हम ऑप्शन ए से चेक करते हैं। GCD लेते हैं 6 और इसमें 2 का लेते हैं, तो ये 1 नहीं आ रहा, 2 आ गया, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन सेकंड चेक करते हैं, बी में GCD लेते हैं 6 और 2 का लेते हैं, इसमें भी 1 नहीं आ रहा। 6 और 5 का तो 1 आ रहा है, बट 6 और 2 का नहीं आ रहा। अब इसमें लेते हैं थर्ड वाले में GCD लेते हैं 6 और 3 का, तो ये 3 आ गया, नॉट इक्वल्स टू 1, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब फोर्थ में चेक करते हैं, GCD लेते हैं 6 का 1 के साथ आ जाएगा 1, और 6 का 5 के साथ भी 1। GCD का मतलब होता है HCF, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें हमें एक कोई मैट्रिक्स दी हुई है, इसका सहखंडज यानी कि एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए, इसको जैसे 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे, तो इस वाले कॉलम और इस वाली रो को हाइड करके इसको सोल्व करेंगे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो ये आएगा -5 -7, तो ये आ जाएगा -12। ऐसे ही इस 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इसके 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसको नहीं काउंट करेंगे और इसको नहीं करेंगे, ये हो जाएगा -2 -14, तो ये आ जाएगा -16। ऐसे 1 के इस 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 2 -10, तो ये आ जाएगा -8। और इस 2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 2 के रेस्पेक्ट में -1 तो -2। और 5 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -1 -2 -3। अब 7 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 1 -2, तो 1 -2 -1। अब इस 2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा 7 -5 आ जाएगा 2। इसे 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 7 -2 5, और लास्ट में इस -1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 5 -2 3। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होंगे, इससे इसको करेंगे प्लस से गुणा, प्लस तो प्लस से करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसका हमें ट्रांसवर्स लिखना है, तो ये हो जाएगा -12 16 -8 2 -3 1 2 -5 और 3, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें लंबवर्तीय शंकु का समीकरण ज्ञात करना है जिसके शीर्ष मूल बिंदु पर हैं और एक्स एक्सिस के अनुदिश अर्धशीर्ष कोण π/3 बनाते हैं। तो हम जानते हैं जिसके ऐसे लंबवर्तीय शंकु का समीकरण क्या होता है, लंबवर्तीय शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा एक्स एक्सिस है,
तो उसका समीकरण होता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा। अब हमारे पास अर्ध शीर्ष कोण होता है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है π/3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टेन π/3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये होता है √3, तो इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो हमारे पास एक द्विरेखिक रूपांतरण दिया हुआ है जिसके ये पॉइंट हैं, इस पे W के मान ये हैं, तो हमें W की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। जैसे हमारे पास Z1 की वैल्यू अगर 0 है तो W1 हमारे पास आएगा आयोटा। तो ऑप्शन ए में पुट करते हैं, W बराबर Z1 0, तो 0 - 2 अपॉन 0 - 2 आयोटा। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन आयोटा, और इसको ऊपर नीचे आयोटा से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, क्योंकि नीचे बन जाएगा आयोटा स्क्वायर जो कि होता है -1। तो जबकि हमारे पास आना चाहिए आयोटा, तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। अब चेक करते हैं ऑप्शन बी, W बराबर -0 - 2 अपॉन 0 + 2 आयोटा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन आयोटा ये आएगा, तो ये भी माइनस आयोटा के बराबर ही होगा। तो ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट नहीं है। अब ऑप्शन थर्ड चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा W बराबर 0 + 2 अपॉन 0 - 2 आयोटा। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस आयोटा। अब इसको आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करने पे ये आ जाएगा आयोटा। तो Z1 बराबर 0 पे W1 तो आयोटा आ रहा है। अब सेकंड चेक करते हैं अपन, Z2 बराबर 1 + आयोटा। Z2 बराबर 1 + आयोटा पे W2 की वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए 1। अब पुट करते हैं, तो W बराबर 1 + आयोटा + 2 अपॉन 1 + आयोटा - 2 आयोटा। तो ये हो जाएगा 3 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। ऊपर नीचे परमेकरण करने पे 1 + आयोटा 1 + आयोटा। तो ये हो जाएगा 3 + 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1, और 1 माइनस आयोटा 1 + आयोटा हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 + 4 आयोटा / 2। तो ये आ जाएगा 1 + 2 आयोटा, जबकि हमारे पास आना चाहिए वैल्यू 1। तो ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट नहीं होगा। अब ऑप्शन फोर्थ चेक करते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या है, W बराबर दिया हुआ है -Z - 2 अपॉन Z - 2 आयोटा दिया हुआ है। W बराबर -Z - 2 अपॉन Z - 2 आयोटा। अब सबसे पहले Z1 बराबर 0 पर चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा W1 बराबर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 0 - 2 अपॉन 0 - 2 आयोटा। तो ये होगा -1 अपॉन आयोटा, तो ये आ जाएगा 1 आयोटा। तो Z1 की वैल्यू तो सही आ रही है। अब Z1 बराबर 0 पर तो सही आ रही है। अब Z2 बराबर 1 + आयोटा पर चेक करते हैं, तो W2 बराबर है -1 + आयोटा -2 अपॉन 1 + आयोटा -2 आयोटा।
तो इसको सोल्व करने पे माइनस ये आएगी -1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। तो माइनस को अंदर गुणा करते हैं, आ जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा 1। ऐसे ही हमें W3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वो अब भी 2 आयोटा पे आएगी इन्फिनिटी। पुट करके यहाँ पुट करते हैं Z3 बराबर 2 आयोटा पे W3 बराबर हो जाएगा -2 आयोटा -2 अपॉन 2 आयोटा -2 आयोटा। तो नीचे 0 आ गया, -2 आयोटा -2 अपॉन 0, तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है f(x) और हमारे पास ए बी सी में रिलेशन दिया हुआ है a - 2b + c = 1 दिया हुआ है। तो हमें ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी और सी की वैल्यू मान लेते हैं। जैसे लेट ए बराबर 1 माना, बी बराबर 0 एंड सी बराबर 0, तो हमारे पास ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अब f(x) बराबर क्या आ जाएगा, x + 1 x + 2 x + 1 x x + 3 x + 4 x + 2 x + 3। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा C2 है उसमें C2 - C1 करते हैं और C3 में C3 - C2 करते हैं। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट हो जाएगा x + 1 x + 2 x + 1, ये तो सेम रहेगा। इसमें ये हो जाएगा -1 1 1, ये वाला हो जाएगा -1 2 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो x + 1 ये हो जाएगा 2 - 2 -x + 2 -2 + 1 + x + 1 -2 + 1। तो ये आ जाएगा x + 2 - x - 1 = 1। तो f(x) की वैल्यू, x की वैल्यू चाहे कुछ भी पुट करो 1 आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे f50 फाइंड करना है, तो f50 बराबर 1 आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। इस क्वेश्चन में हमें लिमिट निकालनी है। लिमिट हमारे पास दी हुई है z टेंड्स टू e⁻i 5/4, z टेंड्स टू e⁻i 5/4 और z² z⁴ + z + 1। अब वैल्यू पुट करने पे आएगा e⁻i 2 × π/4 + e⁻i 4 × π/4 + e⁻i π/4 + 1। तो ये आ जाएगा e⁻i π/2, ये आएगा e⁻i π + e⁻i π/4 + 1। अब इसकी वैल्यू e⁻i थीटा होता है cos थीटा + i sin थीटा। तो e⁻i π/2 हो जाएगा cos π/2 + i sin π/2। इसी प्रकार से हो जाएगा cos π + i sin π प्लस ये हो जाएगा cos π/4 + i sin π/4 + 1 है। तो ये वैल्यू पुट करने पे ये हो जाएगा cos π/2 0 होता है, 0 + i, ये होता है -1 + 0 + 1/√2 + i 1/√2 + 1। तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, √2 एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 i अपॉन 1 + i। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो 1 - i 1 - i, तो ये हो जाएगा i 1 - i
√2, नीचे भी आ जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा, आयटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, √2/2 आयटा माइनस आयटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/√2 आयटा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस पहले से तो हो जाएगा +1, तो हमारे पास ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, 1 + आयटा/√2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया है, यदि एक समतल वक्र पर चलने वाले कण के स्पर्शरेखीय और अभिलंबित त्वरण स्वतंत्र अचर हो तो किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या बराबर होगी। तो हम जानते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर होता है, स्पर्श रेखीय त्वरण होता है dv/dt, जो हमें कांस्टेंट दिया हुआ है k1 मान लेते हैं, तो v बराबर हो जाएगा k1t प्लस एक नया कांस्टेंट और मानते हैं c1, और अभिलंबित त्वरण होता है, अभिलंबित त्वरण बराबर होता है v² बराबर, ये भी कांस्टेंट दिया हुआ है, तो यहाँ से बराबर आ जाएगा v²/k2, तो v की वैल्यू है k1t प्लस c1 का स्क्वायर/k2, तो हम इस k2 को अंदर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा k1 स्क्वायर t प्लस c1/k2 स्क्वायर का स्क्वायर। अब इनको दोनों को a और b एक नया कांस्टेंट और मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 80 प्लस b का स्क्वायर, हमारे पास ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सीक्वेंस का। इसमें हमें ये सीक्वेंस दी हुई है, xn बराबर 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू 0 r बराबर 1 to n 1/n 1 + r/n। तो यहाँ से यह आ जाएगी 0 से 1 लिमिट 1/1 + x dx, तो यह आ जाएगा log 1 + x, लिमिट आ जाएगी 0 से 1, तो log 2 माइनस log 0, तो यह हो जाएगा log 2, जो कि एक फाइनाइट राशि है। तो अगर किसी भी लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो वह सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3D का। इसमें हमारे पास है एक गोले का इक्वेशन दिया हुआ है और एक प्लेन का दिया हुआ है। इनके प्रतिच्छेद वृत्त से गुजरने वाले लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास ये प्लेन इसका इक्वेशन दिया हुआ है और ये गोले का दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम मानते हैं P बराबर है ये डिस्टेंस समतल पर गोले के केंद्र से डाले लंब की लंबाई है। सबसे पहले ये निकालते हैं, डाले लंब की लंबाई, तो P बराबर आ जाएगा 0 + 0 + 0 -1/1 + 1 + 1, तो ये आ जाएगा 1/√3। अब हम जानते हैं p² बराबर होता है +r² बराबर r²। अब हमारे पास r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यह आ जाएगा इस
स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास 1 है, कैपिटल आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैपिटल आर की वैल्यू बराबर हो जाएगी स्मॉल आर की वैल्यू का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये वैल्यू है 1 माइनस पी स्क्वायर हो गया 1/3। तो ये आ जाएगा रूट पी बराबर आर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर 2/3 और आर बराबर हो जाएगा रूट 2/3। अब हमें निकालना है बेलन का समीकरण। तो हो जाएगा बेलन का समीकरण ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई मल्टीप्लाई 1 प्लस जेड मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर की वैल्यू है 2/3। ये कैपिटल आर स्क्वायर है 2/3 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ से 3 को इधर भेजते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। हमारे पास दिए हुए हैं अंक 3 3 4 4 4 5 5 का प्रयोग करके हमें एक 7 अंकों की संख्या बनानी है और इस संख्या को 2 से विभाजित होने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कुल परिस्थिति कितनी बनती है, कुल कंडीशन। तो कुल कंडीशन बन जाएंगी हमारे पास 7 अंकों की बनानी है। तो ये हम 7 बॉक्स बना लेते हैं 4 5 6 7। तो हम हमारे पास टोटल कंडीशन हो जाएगी 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल 4 3 बार आ रहा तो 3 फैक्टोरियल 5 2 बार आ रहा तो 2 फैक्टोरियल। अब हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो 2 से विभाजित हो यानी कि अनुकूल कंडीशन वो क्या होंगी। अब हमें 2 से विभाजित होने वाली निकालनी है। तो हम यहाँ पे 2 ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसके लिए हमें लास्ट में हमारे पास सम नंबर आना चाहिए। तो इनमें से हमारे पास सम नंबर है सिर्फ 4। तो यहाँ पे हम 4 को फिक्स कर लेते हैं। तो हमें संख्या इन बाकी 6 में बढ़नी है। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएंगी 6 फैक्टोरियल और 3 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। अब 4 एक तो फिक्स हो गया तो बाकी बचे 2 तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और 5 भी 2 बार आ रहा है तो ये भी हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब हमारे पास प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो अनुकूल स्थिति है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 3/7। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज ABC में BC बराबर 12 सेंटीमीटर AB बराबर 5 सेंटीमीटर और B पर समकोण है। तो इस त्रिभुज के अंतर्गत एक अंतःवृत्त बनाया गया। तो इस अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इस त्रिज्या का हमारे पास फॉर्मूला होता है त्रिज्या बराबर होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप होता है जो हमारे पास तीनों भुजाएं होती हैं उनका सम अपॉन 2। तो अब सबसे पहले त्रिभुज का हमारे पास पहले तीसरी भुजा निकालते हैं। हमारे पास ये भुजा दी है 5 ये 12। तो हमें ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री ABC। तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा √144 माइनस प्लस 25। तो यह आ जाएगा √169 यानी कि 13। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार की वैल्यू है 12
ऊंचाई है 5। अर्ध परिमाप हो जाएगा 5 + 12 + 13 / 2। इसको सॉल्व करने पे ये आएगा 5 × 2 12/30, तो ये आएगा 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। यदि R n अवयवों के एक परिमित समुच्चय A में परिभाषित संबंध है तो समुच्चय A में परिभाषित ऐसे संबंधों की कुल संख्या होगी 2n²। कुल संबंध बराबर 2n²। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवयव है समीकरण हमारे पास दी हुई है, इसके संभावित आधारी हलों की संख्या है। तो हम जानते हैं अधिकतम आधारी हल बराबर होते हैं अधिकतम आधारी हलों की संख्या बराबर होती है NCM। यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू है 3, x1 x2 x3, तो 3cm की वैल्यू है हमारे पास 2, क्योंकि हमारे पास 2 रो बन रही हैं। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 3। तो आंसर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया हुआ है समीकरण सेक थीटा -1 दिया हुआ है √2 -1 tan थीटा, और n बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर। इसका हमें व्यापक हल निकालना है। तो इसका व्यापक हल आएगा थीटा बराबर 2n π या फिर 2n π ± π/4। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार नहीं हो सकता है। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी तथा अनावर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग नहीं हो सकता। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P एक अभाज्य संख्या है तथा ग्रुप G एक PQ कोटि का अकर्मण्य यानी कि नॉन अबिलियन ग्रुप है, तो समूह G के केंद्र में यथार्थ अवयव होंगे। तो इसमें एग्जैक्टली P एलिमेंट ही होंगे अगर PQ भी नॉन अबिलियन ग्रुप है तब। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 60। इसमें हमें दिया हुआ है ABC गुणोत्तर श्रेणी में 3 भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याएं हैं। तो हमें दिया हुआ है ABC R इन GP। तो हम क्या करते हैं, इन ABC को पहले मान लेते हैं। लेट A बराबर तो मानते हैं B/R, और B बराबर तो B, और C बराबर BR। जहाँ A + B + C बराबर BX है, तो A + B + C बराबर है BX। तो हमें ये बताना है X कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो यहाँ से A की वैल्यू B/R + B + BR = BX। तो यहाँ से B से B कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा X बराबर हो जाएगा 1/R + R + 1। अब हम अगर R की वैल्यू 1 लें तो X बराबर आ जाएगा 1 + 1 + 1, क्योंकि अगर R को हम मिनिमम 1 ले सकते हैं, 1 से तो हमें ज़्यादा ही लेना होता है। तो मिनिमम 1 पे मतलब R की वैल्यू इससे बड़ी आएगी X की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 से बड़ी। और अगर माइनस ले में तो ये हो जाएगी -1
-1 + 1, तो x लेस देन हो जाएगा -1। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू करेगा -∞ से -1 यूनियन 3 to ∞। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। हमें a व b के मान ज्ञात करने हैं, जिसके लिए ये फंक्शन विश्लेषिक फंक्शन है, यानी कि ये फंक्शन हमें एनालिटिक दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है यानी कि विश्लेषिक है, यदि फलन विश्लेषिक फलन है तो वह CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। अब CR इक्वेशन क्या होती है, UX बराबर एक तो होती है VY, एक कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन होती है UY बराबर -VX। अब इस वाली कंडीशन से हम सोल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू है x² + AY² + -2xy u की वैल्यू, तो हमें UY निकालना है, यानी कि ∂u/∂y। तो यह आ जाएगा 0 हो जाएगा x के सापेक्ष, तो 0 + 2AY - 2x, और v की वैल्यू हमारे पास दी हुई है bx² - y² + 2xy, तो ∂v/∂x हो जाएगा 2bx + 2y। इस कंडीशन को ऐसे लगाने पे uy बराबर -vx, तो यह आ जाएगा 2ay - 2x बराबर हो जाएगा -2bx - 2y। अब x के गुणांक और y के गुणांक की तुलना करने पे इस साइड y का गुणांक है 2a और इस साइड है -2, तो बराबर होगा -2। यहाँ से a बराबर आ जाएगा -1 गुणांकों की तुलना करने पे। अब x का गुणांक इस साइड है -2 और राइट साइड है -2b, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1, तो a की -1 और b की 1, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें एक दिया हुआ सेट, इसके हमें लिमिट पॉइंट का सेट फाइंड करना है। तो ऐसे हमारे पास दिया हुआ है -1n + 1/n, तो यहाँ से हम n कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा -n 1 + 1/n, एक n नीचे पहले से है, तो यूनियन यहाँ से n कॉमन लेंगे, तो यह आएगा 2 + 1/n, ये एक n पहले से है, तो यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी n टेंस टू इन्फिनिटी रखने पे ये तो आ जाएगा 1 -1 और ये आ जाएगा 2, तो लिमिट आ जाएगी -1 2, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 63। क्वेश्चन नंबर 63 में हमें समाकलन का क्रम बदलकर समीकरण सरलीकरण करने के लिए समाकलन बन जाता है। हमें इसका ऑर्डर चेंज करके हमें इसको इनमें से किसी एक फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं लिमिट का। लिमिट हमारे पास एक तो दी है y बराबर 0 से 1, दूसरी x बराबर y से x बराबर y से x बराबर 1, तो ये हमारे पास है एरिया दिया हुआ है 0 से 1 y 1 x² cos x² - xy dy dx, तो ये हो जाएगा 0 से 1
हमें इसका चेंज करना है ऑर्डर। तो हम पहले ए से ले रहे थे, अब हम ए से लेंगे। तो ये हो जाएगा 0 से एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी एक्स डी वाई। 0 से 1 इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोस का हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई का y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस एक्स। तो माइनस एक्स से भाग लगाएंगे और लिमिट है 0 से x यहाँ पे dx। तो ये हो जाएगा 0 से 1 एक्स स्क्वायर साइन 0 माइनस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स dx। तो ये आ जाएगा 0 से 1 एक्स साइन एक्स स्क्वायर dx। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अवकल समीकरण दिया हुआ, इसका हमें विशिष्ट समाकलन निकालना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 2x साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। में हमें दो समदिश समांतर बल P तथा Q का परिणामी बिंदु O से गुजरता है। जब P और Q क्रम से R और S की वृद्धि की जाती है, इसी प्रकार P और Q को क्रम से Q और R में बदल दिया जाए, तब भी परिणामी O से गुजरता है। तो बल S बराबर होगा Q क्यूब, S बराबर होगा यहाँ पे Q क्यूब अपॉन P स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास दिया हुआ है, ये सीरीज दी हुई है समीशन -1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n की पावर p। अब हमें निकालना है ये सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या कंडीशनली कन्वर्जेंट है, या अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो हम जानते हैं इस टाइप की इक्वेशन में हम जो ये p की वैल्यू होती है, अगर p ग्रेटर देन 1 है तो ये होती है कन्वर्जेंट, और p अगर लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो ये होती है डाइवर्जेंट, यानी कि अभिसारी और डाइवर्जेंट अपसारी। अब हम चेक करते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट या अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इनमें से कौन सी है। इसके लिए क्या करते हैं, हम इस पे मोड लगाते हैं। तो -1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n की पावर p, इस पे मोड लगाएंगे तो ये आएगा समीशन 1 अपॉन n की पावर p। तो इसमें भी यही लागू हो जाएगा, p ग्रेटर देन 1 पे तो ये हो जाएगी कन्वर्जेंट, और p लेस देन इक्वल्स टू 1 पे हो जाएगी डाइवर्जेंट। तो अगर कोई भी सीरीज समीशन लगाने के बाद भी कन्वर्जेंट आ रही है तो इसका मतलब वह है अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, अदरवाइज वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो हमारे पास p ग्रेटर देन 1 के लिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अगर हमारे पास p लेस देन इक्वल्स टू 1 आता तो उसके लिए हमारे पास है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो हमारे पास ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। हमारे पास दिया हुआ 20 प्रक्षेणु का प्रसरण दिया हुआ है। हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 5 की। अगर प्रत्येक को 2 से गुणा किया जाए तो नया प्रेक्षण क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर है, तो प्रत्येक को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर से गुणा, तो ये होगा 5 × 4 यानी कि 20। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 68। एकांतर समूह A4 की कोटि, तो इसका कोटि यानी कि ऑर्डर बराबर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 12। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69।
नंबर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक ठोस बेलन जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है, एच बराबर 15 सेंटीमीटर, और इसका व्यास हमें 16 सेंटीमीटर दिया हो, तो रेडियस हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो हमें समान ऊंचाई समान व्यास का शंक्वाकार खोखला किया जाता है, तो शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो L बराबर हो जाएगा √r² + h²। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। अब हमें ये बेलन दिया हुआ है, इसमें से ये शंकु निकाल लिया, तो हमें ये शेष का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2πrh + πr² + πrl। वैल्यू पुट करने पे हो जाएगा 2, सबसे पहले πr कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा πr 2h + r + l। तो πr की वैल्यू 8 है, 2h हो जाएगा 30 + 8 + 17, तो ये हो जाएगा 8π × 55, ये हो जाएगा 440π। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। इसमें हमें ये दिया हुआ है, इसका हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट यानी कि प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करना है। हम जानते हैं Fz बराबर अगर कोस जेड है, तो कोस जेड की वैल्यू होती है x + i/y, तो ये हो जाएगा कोस x कोस i/y माइनस साइन x साइन i/y। अब हम जानते हैं कोस i/y बराबर होता है कोस हाइपरबोलिक y, तो कोस x कोस i/y बराबर होता है कोस हाइपरबोलिक y माइनस साइन x, और साइन i/y होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक, तो आयोटा साइन हाइपरबोलिक y। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से u बराबर हमारे पास है कोस x कोस हाइपरबोलिक y, तो इसका प्रसंवादी v बराबर है माइनस साइन x साइन हाइपरबोलिक y। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। हमारे पास दी हुई सरल रेखा दी हुई है 2, इनके मध्य की लघुत्तम दूरी ज्ञात करनी है। तो लघुत्तम दूरी का फॉर्मूला था d बराबर a2 - a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मोड। तो यहाँ से हमारे पास a2 वेक्टर की वैल्यू है -3i - 7j + 6k, और a1 वेक्टर है 3i + 8j + 3k। तो a2 - a1 हो जाएगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर आ जाएगा -6i - 15j + 3k। अब हमें b1 क्रॉस b2 निकालना है, तो b1 क्रॉस b2, तो ये हो जाएगा i j k। b1 होता है 3i, तो 3 - j + k, और b2 है -3i 2j 4k। इसको सोल्व करने पे आएगा -6i - 15j + 3k। अब d बराबर हो जाएगा a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, तो ये आएगा -6 × -6 प्लस -15 × -15 प्लस 3 × 3 पूर्ण हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 + 15 का 225 + 9। तो इसको सोल्व करने पे आएगा √270, ये आएगा 3
30। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। हमारे पास दिया यदि समीकरण x³ - 3px² + 3qx - 1 = 0 है, इसके वास्तविक मूल्य अल्फा बीटा गामा। तो त्रिभुज के शीर्ष अल्फा 1/अल्फा बीटा 1/बीटा प्लस गामा 1/गामा का केंद्र क्या होगा। तो इसका केंद्रक याद करने से पहले हमें ये इक्वेशन लिखते हैं। x³ - 3px² + 3qx - 1 = 0। तो इसके मूल हैं अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा। अब हम जानते हैं अगर कोई त्रिघाती समीकरण हमें दी हुई है तो उसके मूलों का योग बराबर होता है प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -x² का गुणांक तो -3p/x³ का गुणांक तो ये आएगा 3p। और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा बराबर होता है x का गुणांक 3q/x³ का गुणांक तो ये आएगा 3q। और अल्फ़ा बीटा गामा यानी कि इन तीनों मूलों का गुणनफल बराबर होता है माइनस अचर पद अपॉन x³ का गुणांक तो -1 तो यह जाएगा 1। अब हमें निकालना है इन शीर्षों का केंद्रक। तो केंद्रक बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 3 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा अपॉन 3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है 3p तो 3p/3 और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा गामा और ये 3 है। वैल्यू पुट करने पे यह आएगा p अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 3q और अल्फ़ा बीटा गामा की है 3। तो ये हो जाएगा p, q। ऑप्शन थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 73। हमारे पास दिया हुआ ये समतल x + 2y + 3z = 3 के ध्रुव के गोले x² + y² + z² = 5 के सापेक्ष निर्देशांक निकालने। तो मान लेते हैं निर्देशांक है अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये हो जाएंगे अल्फ़ा x प्लस बीटा y प्लस गामा z = हो जाएगा 5। तो अल्फ़ा अपॉन ये हो जाएगा 1 बीटा अपॉन 2 प्लस गामा अपॉन 3 = हो जाएगा 5/3। तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 5/3, बीटा बराबर आ जाएगा 10/3, गामा बराबर आ जाएगा 5। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 74। हमें निकालना है ऑर्डर निकालना है H इंटरसेक्शन K का। और हमारे पास H और K की कोटि दी हुई है और एच के की कोटि दी है। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K बराबर होता है ऑर्डर ऑफ H मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ K डिवाइड ऑर्डर ऑफ H के। तो ये वैल्यू है हमारे पास 5 × 9/15। तो आंसर आ जाएगा 3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। तो ऑप्शन हमारे पास थर्ड राइट आंसर है, तो इससे ही करके देखते हैं, बाकी आप ट्राई कर लेना। हमें एफ जेड का मान ज्ञात करना। तो मान लेते हैं एफ जेड की वैल्यू हमारे पास है 3a + i/b/z²। तो एफ जेड बराबर आ जाएगा, यहाँ से इसका इंटीग्रल कर लेते हैं। तो 3a + i/b/z³ / 3। तो ये हो जाएगा a + i/b
जेड क्यूब। अब जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो ये ए प्लस आईटा बी, ये आ जाएगा एक्स प्लस आईटा वाई का क्यूब। ए प्लस आईटा बी एक्स प्लस आईटा वाई का क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस आईटा वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आईटा वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर। अब इसको ए प्लस आईटा वाई से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ए एक्स क्यूब माइनस आईटा ए वाई क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर आईटा वाई माइनस 3ax वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आईटा बी प्लस बी वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बी वाई माइनस 3 आईटा बी एक्स वाई स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं तो यह आ जाएगा ए एक्स क्यूब माइनस 3bx स्क्वायर वाई माइनस 3ax वाई स्क्वायर प्लस बी वाई क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर वाई माइनस ए वाई क्यूब माइनस 3bx वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इससे u की वैल्यू हमारे पास ये है और v की हमारे पास ये आ गई, तो हमारा आंसर ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। एक अर्धगोला और एक ठोस शंकु समान त्रिज्या के है यदि इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 3πr² और शंकु का होता है πrl प्लस πr²। इसकी हमें त्रिज्या बराबर दी हुई है, तो एक r से r कैंसिल होता है तो 3r बराबर हो जाएगा l प्लस r। यहाँ से l बराबर होता है 2r। अब हम जानते हैं r² प्लस h² बराबर होता है l², तो l की वैल्यू हमारे पास 2r है, तो r² प्लस h² ये हो जाएगा 2r²। तो यहाँ से h² बराबर आ जाएगा 3r², तो h बराबर आ जाएगा √3r। अब हमें क्वेश्चन में इनके आयतनों का अनुपात पूछा है, तो अर्धगोले का आयतन अपॉन शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³ और शंकु का होता है 1/3 πr²h। तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r² से r³ एक r बच गया, तो ये ऊपर बच गया 2h अपॉन 2r अपॉन h। तो h बराबर हमें दिया हुआ √3r, तो यहाँ से हमारे पास रेशियो आ गया 2:√3। तो आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। हमारे पास दिया हुआ रूपांतरण w बराबर z-1 अपॉन z+1 और क्षेत्र मोड z दिया हुआ हमारे पास <= 1। तो किस क्षेत्र को रूपांतरित करता है? तो हमारे पास दिया हुआ मोड z बराबर <=1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास दिया z-1 अपॉन z+1, तो ये दिया हुआ <=1। यहाँ से z-1 का मोड होगा z+1, तो z बराबर होता है x प्लस आईटा वाई -1, ये होता है x प्लस आईटा वाई +1। तो इसका होता है ये √x² x -1 का स्क्वायर प्लस y², ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y²। स्क्वायर करने पे आ जाएगा x -1 का स्क्वायर प्लस y², ये <= x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y²। y² से y² कैंसिल, x -1 का स्क्वायर <= हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर
स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो यहाँ आ जाएगा -2x लेस देन इक्वल्स टू 2x, तो यहाँ से 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। यह क्वेश्चन है हमारे पास AP का, समांतर श्रेणी का। हमारे पास A1, A4, A7, A10, A11 और A16 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। तो A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस A10 प्लस A13 प्लस A16 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 114। हम जानते हैं किसी भी श्रेणी के जो समान पद होते हैं ना, जैसे A1 और A16 यानी कि ये 17 और A4 और A13 ये भी 17, A10 और 7 ये भी 17, इनका योग बराबर होता है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 3A1 प्लस A16 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 114। तो A1 प्लस A16 की वैल्यू आ गई 114 डिवाइड 3, तो ये आ जाएगा 38। अब हमें निकालनी है A1, इसके साथ A1 प्लस A16 बराबर होगा A4 प्लस A13 इक्वल्स टू A7 प्लस A10। हमें निकालना है A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16, तो इसकी वैल्यू इसकी 38 और इसकी भी 38, तो ये हो जाएगा 38 प्लस 38, ये हो जाएगा 76, क्योंकि इनका भी सम 17 आ रहा है, इनका भी 17 आ रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 79। हमारे पास दी है ये रेखा और ये समतल, इन दोनों के बीच का एंगल हमें दिया हुआ है और इसमें से इस समतल से हमें ये लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है मोड बी डॉट एन अपॉन मोड बी मोड एन। यहाँ से बी वेक्टर बराबर है आई प्लस 2j प्लस 2k और एन वेक्टर बराबर है 2i माइनस जे प्लस रूट लेमडा के। तो ये वैल्यू दी है 1/3 इक्वल्स टू हो जाएगा बी डॉट एन हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 2 रूट लेमडा, ये हो जाएगा √1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस लेमडा। इसको सोल्व करने के आएगा 1/3 इक्वल्स टू 2 रूट लेमडा अपॉन 3 5 प्लस लेमडा, 3 से 3 कैंसिल, √5 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 2 रूट लेमडा। स्क्वायर करने पे स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, तो यह आ जाएगा 5 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 4 लेमडा। तो यहाँ से 3 लेमडा इक्वल्स टू आ जाएगा 5, तो लेमडा इक्वल्स टू आ जाएगा 5/3, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ tan इनवर्स से, तो इसका x के सापेक्ष अवकलज निकालना। तो हम इसको पहले y मान लेते हैं, y बराबर हमारे पास दिया है tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो ये इसको sin 2x से खोलते हैं, तो ये हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2, ये 1 प्लस sin x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan x/2, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ जाएगा x/2। अब हमें इसका अवकलज निकालना है, तो dy/dx बराबर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।